अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मुनीब बासित भट्ट फ्रॉम फ्यूचर फाउंडेशंस। आज जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में कहा था, हम बात करेंगे नीट और एमबीबीएस इंडिया के बारे में। एमबीबीएस इंडिया के बारे में और बातचीत जारी रखते हैं आज के इस वीडियो में। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, प्राइमरीली दो काउंसलिंग एजेंसीज, दो स्टेट थोड़ा इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे। दैट इज डीजीएमई एंड यूपी, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक तो वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करनी लाजमी हो जाएगी, और एक हरियाणा मेडिकल काउंसिल है, वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना लाजमी हो जाएगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन द दिल्ली एनसीआर। रफली जो मैं आपको बजट बोलूँ, जो आपको बजट है, इफ़ यू इट्स अराउंड 12 lakhs to 20 lakhs। अब जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ आ रही है इसमें, लाइक शारदा यूनिवर्सिटी है, एसजीटी यूनिवर्सिटी, उनका फीस थोड़ा हायर साइड पे रहेगा। और जो मेडिकल कॉलेजेस है प्राइवेट विच आर एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनकी फीस थोड़ी लोअर साइड पे रहेगी। 10, 12 lakhs, 13, 14, 14.5 ये मेडिकल कॉलेजेस की पर एनम फीस है। और इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, उनमें फीस आपको जो है 4.5 साल की जमा करानी होती है। और 1 साल का जो इंटर्नशिप है, दैट इज़ वेरी कंपलसरी दैट यू हैव टू डू इट फ्रॉम द सेम मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपना एमबीबीएस करा हो। ये बात हो गई यूपी की। और यूपी में सक्सेसफुली सेटल होने के लिए इन फर्स्ट और सेकंड राउंड आपको एवरेज में जो है, मतलब दिल्ली एनसीआर बेल्ट में एक स्कोर चाहिए यार, दैट इज़ अराउंड बिटवीन 350 to 550, 600। जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। मोर द स्कोर यू हैव इन नीट, द बेस्ट चांस ऑफ सिलेक्शन यू हैव। तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द फंडा ऑफ काउंसलिंग, यू नो, दिस इज हाउ इट गोज। ये मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बताता चलूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। द मोर योर स्कोर इज, best chance you have to get into counseling without anything, you know, just go online, you know, apply in DGME UP, apply in Haryana Medical Education Council। आप इन दो गवर्नमेंट एजेंसीज की जो फॉर्म्स है, काउंसलिंग अथॉरिटीज़, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे, चॉइस प्रेफरेंस अपनी दे देंगे अपने चॉइस के मेडिकल कॉलेजेस के हिसाब से। इफ़ योर स्कोर इज बिटवीन, यू नो, 350, 450, 550, 600, जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, यू हैव बेस्ट चांसेस ऑफ सिलेक्शन। इसके बाद जो अगली बात करूँ मैं, दैट इज़ यूपी। और यूपी का एक्सक्लूसिवली डीजीएमई यूपी ही देखता है। देयर आर अराउंड 25+ मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। उनकी जो एवरेज फीस है, दैट इज़ अराउंड 12 lakhs अप्रॉक्सीमेटली पर एनम। और हॉस्टल वगैरह के खर्चे मैं अपने पैकेज में नहीं बोलता हूँ, तो रफली आप मोटा मोटा मान के चलिए 12 times 4, 48 and 6 इज लाइक 52, 53, 54, 55 लाख रफली ट्यूशन फीस में आप यूपी में यू कैन गेट सेटल्ड इन अ गुड मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस, है ना। तो इसमें जो यही है, अगर इफ योर बजट इज, यू नो, बिटवीन 50-60 lakhs, ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ। हॉस्टल इज सेपरेट, वो डिपेंड करता है आप एसी लेना चाहते हैं, नॉन एसी लेना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, काउंसलिंग में आपने हिस्सा ज़रूरी लेना है, तभी जाके आपका एडमिशन हो सकता है विद इन यूपी स्टेट। और यूपी स्टेट में मैं दूसरी चीज़ आपको बोलूँ, देर आर माइनॉरिटी Muslim minority medical colleges as well, like FH Medical College is there, Integral University is there, Eraz Medical College Lucknow is there। अब minority medical colleges का फीस थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है फ्रॉम द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इनमें एक अदर माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज भी है, दैट इज TMU, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। उसकी भी जो फीस है, दैट्स अराउंड 18 lakhs। तो ये एक यूपी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन गो टू यूपी साइड। और यू नो, विद इन अ कंसिडरेबल बजट ऑफ बिटवीन 50 to 60 lakhs आप आराम से सेटल हो सकते हैं और आराम से अपना एमबीबीएस कर सकते हैं। और इसके बाद हम चले, द नेक्स्ट स्टेट इज बिहार। बिहार में भी रफली देयर आर 10 to 12 मेडिकल कॉलेजेस एंड दे कम अंडर BCEC। इट इज़ अगेन ए गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे आपके जम्मू एंड कश्मीर में बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। दिल्ली एनसीआर बेल्ट में 2 बोर्ड्स आ जाते हैं आपके, हरियाणा मेडिकल एजुकेशन काउंसिल और आपका UPDGME। इसी तरह से बिहार में BECEC, दैट इज़ बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। ये जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एडमिशंस, मेडिकल एडमिशंस इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बिहार। और बिहार के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर वेरी गुड, वेरी स्पेशियस, फैसिलिटेटेड कैंपसेस। वहाँ पे भी आपकी जो रफली एवरेज है करीबन 12 लाख रुपीज़ पर एनम आप लगा लीजिए। फीस अगेन आपको 4.5 साल की देनी है। दैट मीन्स इन बिहार ऑल्सो आर रफ पैकेज विल गो अराउंड 50 to 60 lakhs। इसमें आप अच्छे से सेटल हो सकते हैं यहाँ पे, एंड विद इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बिहार आप पढ़ सकते हैं। बिहार के बाद वेरी नेक्स्ट, यू नो, विच इज़ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर, यू नो, स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ बेंगलोर। और बेंगलोर के बारे में आपको ये बताऊँ, फॉर बेंगलोर यू हैव टू मेक श्योर दैट यूर मिनिमम जो स्कोर है आपका टू गेट ए सीट इन
बैंगलोर दैट हैज टू बी अराउंड 350 से ऊपर का अगर आपका नीट का स्कोर है तो यू कैन थिंक नो बैंगलोर यू कैन गेट विदाउट एनी डिफिकल्टीज. बैंगलोर हैज enormous, I would say country's best medical colleges are there. तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे कश्मीर से जाते हैं. अगेन द फीस इज़ टू लो. अगर आपका स्कोर अच्छा है, एज आई सेड, मैं बार बार यही बात आपसे कहता हूँ कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन है दे वुड डिपेंड अपॉन योर नीट स्कोर्स. अगर आपके नीट के स्कोर अच्छे हैं द बेटर इट इज़, आई मीन द हायर इट इज़ द बेटर इट इज़. तो आपको किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर एडमिशन्स. आप इजीली KEA जो भी बैंगलोर की एक काउंसलिंग अथॉरिटी है, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज द काउंसलिंग अथॉरिटी फॉर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर. वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन करके यू कैन गेट इनटू मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर. बैंगलोर में अराउंड रफली देयर आर 25 to 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. इनमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं. द एवरेज फीस इज बिटवीन 9 to 12 lakhs. I'm talking about the private medical colleges, जो deemed to be universities बैंगलोर रीजन में आती है. तो deemed to be universities की मैं बात बाद में कर लूँगा. Let's talk about private medical colleges only. Private medical colleges जो बैंगलोर में हैं उनकी भी रफली फीस यही है, 9 to 12 lakhs का एवरेज है. That means somewhere between 40 to 60. आप कहीं जगह देखिए फीस, आप इस बात को पकड़ के ना बैठे. It can somewhere it is like 13, somewhere it is 14, somewhere it is 9, somewhere it is 9.5, somewhere it's 10.5. मेरा काम आपको एक रफ अप्रॉक्सीमेशन देना है ताकि आप अवेयर हो जाए. एडमिशन लेने से पहले यू हैव टू चेक विद द मेडिकल कॉलेज, यू हैव टू चेक द local resource like internet, you have to talk to the people who are expert at this thing. They'll give you exact fee details. आप हमारे पास भी आ सकते हो. They'll give you exact fee details of any medical college जिसमें भी आप interested है. तो मैं आप इन अ वीडियो आई कैन गिव यू ब्रीफ एक एवरेज दे सकता हूँ. मैं एवरेज से ज़्यादा नहीं बोल सकता. तो बैंगलोर का जो एवरेज है दैट इज़ बिटवीन 9 to 12-13 lakhs. तो बैंगलोर के भी जो मेडिकल कॉलेजेस है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल तो अराउंड 50 and 60 लाख का बजट है. सो दिस वाज इट. आप डिस्कस्ड अराउंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एंड एस्कॉम्स प्राइवेट जो वहाँ पे है. यू हैव टू गो थ्रू बोपी. अगेन आई हैव डिस्कस्ड दिल्ली NCR में आपने 2 काउंसलिंग अथॉरिटीज़ पड़ती है, 2 स्टेट्स है लाइक हरियाणा इज़ देयर, हरियाणा मेडिकल एजुकेशन काउंसिल, और कुछ पार्ट्स अंडर यूपी दैट इज़ यूपी DGME. और उसके बाद मैंने बिहार भी आपसे डिस्कस किया. मैंने यूपी एज स्टेट भी आपके साथ डिस्कस किया कि यूपी की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, फ्रॉम विच एजेंसी यू कैन टेक एडमिशन्स. मैंने बिहार भी आपके साथ डिस्कस किया. उसके बाद मैंने आपके साथ बेंगलोर भी डिस्कस किया. दीज आर द टॉप 5-6 डेस्टिनेशंस जहाँ बच्चे ज़्यादातर जाते हैं MBBS करने के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप डिस्कस करूंगा आपके साथ दैट इज MCC, दैट इज मेडिकल काउंसिल कमिटी. ये आपका NMC के अंडर एक बॉडी आ जाती है. और इंडिया में देयर आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं लाइक वी हैव MMU दैट इज मौलाना जिसे हम कहते हैं, दैट इज इन अम्बाला. Then we have SDT University, then we have Sharda University, then we have NIMS Jaipur, Rajasthan, then we have DY Patil, then we have SRM. ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो मेडिकल कॉलेजेस है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ की जो मेडिकल कॉलेजेस है, इनकी जो सीट अलॉटमेंट्स है दे हैपन थ्रू MCC. ये MCC खुद करती है. इस मेडिकल काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने के लिए यू हैव टू रजिस्टर विद MCC से जब अब आप रजिस्टर होंगे फिर आप अपनी चॉइस का, अपनी प्रेफरेंस का डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दे सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. लाइक सपोज आप शारदा में जाना चाहते हैं which is in Delhi NCR, so you have to give your first preference is Sharda, and if your second preference is DY Patil in Mumbai, you have to give your second preference is DY Patil Mumbai, then third preference is SGT, you have to give your preference is SGT. तो ऐसे करके आप 3-4 preferences अपनी fill कर सकते हैं and based upon your need score जो MCC है वो आपको seat allotment कर देंगी in any of your preferred medical colleges. So this was it for today about MBBS India. Should you have any questions, you can ask, you can visit us. Our office is in Mominabad Chowk, Tankpura, opposite to Masjid Jamia Ahl Hadith, Nim Court Road, Batmalu. Thank you for listening to us. Wish you best of luck.